हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हर साल दिसंबर में होता है, तो जाहिर सी बात है भाई, सबसे कॉम्पिटिटिव स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है ये। कॉम्पिटिटिव बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए जो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने हॉस्टल बैच जो इस साल का हमारा शुरू होगा, उसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा। सारे डाउट्स मैं बताऊंगा कि क्या क्या हमारी एकेडमी आपके बच्चे को प्रोवाइड कराएगी थ्रू द ईयर्स, क्या क्या क्लासेस कैसे चलेंगे। इस वीडियो में लगभग 90% जानकारी आपको हमारे हॉस्टल बैच के बारे में मिल जाएगी। और फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वहां से कॉल करके आप उसको कंफर्म कर लेना। देखो ये नंबर है 9528827121। ठीक है भाई, इस नंबर पर कॉल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लेना। मैं इसमें एक एक चीज समझाऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि कैसे भाई क्या रहेगा इस बैच में। ठीक, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी बेसिक जानकारी भी दूंगा इनके बारे में, क्योंकि जिसके लिए बैच चल रहा है तो उसका जानकारी तो पता होनी चाहिए ना। देखो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं टोटल पूरे भारत में? 5 है। 5 कौन कौन सी जगह पे है? ये रहा RMS शिमला हिमाचल प्रदेश में, अजमेर राजस्थान और धौलपुर 2 राजस्थान में हो गए, और बेलगांव और बेंगलुरु 2 कर्नाटक में हो गए। टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। कैटेगरी ए एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इनको चलाती है। सीधा सीधा ही समझो, सीधा सीधा इंडियन मिलिट्री इनको, इंडियन आर्मी इनको रेगुलेट करती है। वहां से ये सारी पूरी प्रॉपर इनकी चलती है, एजुकेशन मिलती है। ठीक, ये वाली बात हो गई। पहले तो पता चल गया भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है कितने। देखो, सैनिक स्कूल टोटल 33 है, लेकिन उनके अलावा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5। जो नए पेरेंट्स हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, वो भी चीजों को समझ लेंगे। ये कैसे स्कूल है? रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चा वहीं रहेगा। 6 से लेके कक्षा 6 से लेके 12वीं करेगा बच्चा यहाँ पे। कक्षा 6 से लेके 12वीं करेगा, लेकिन क्या 6 में एडमिशन ले लेगा? नहीं, उससे पहले होगा एक एंट्रेंस टेस्ट। किस लेवल पर होगा? वो ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल पेरेंट्स क्या होता है, जैसे किसी स्कूल में एडमिशन कराना, तो ठीक है भाई, पहुंच गए प्रिंसिपल सर लो इसका दाखिला करा दो, तो वो क्या करते हैं, अपना एक इसका फॉर्म सा भरवाते हैं, ठीक है आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, चलो आप पैसे दो। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है। तो एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये बेलगांव कर्नाटक का हो गया, देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये अजमेर राजस्थान का हो गया। ये चैल हिमाचल प्रदेश का हो गया। ये बेलगांव आपका कर्नाटक, और ये धौलपुर राजस्थान। 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ये पिक्चर हो गई। बच्चा यहीं रेजिडेंशियल स्कूल में रहेगा, यहीं पे सारी चीजें करेगा। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन सीट्स कितनी होती है हर साल? तो 72 एडमिशन सीट होती है। इनटू कितने हैं? 5। कक्षा 6 में बता रहा हूं मैं, लगभग 360। ठीक, ये कक्षा 6 में होती है। बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, वो सारी चीजें अलग है, वो भी दिखाऊंगा को क्या होता है। और कक्षा 9 में आप मान के चलिए क्लास 9th में 100 सीट होती है। ठीक, क्लास 9th में होती है 100 सीट। अंडरस्टूड? चलिए, इस बार का जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होगा दिसंबर 2025 में, जो इसका एग्जाम होगा दिसंबर 2025 में, कौन बच्चा इसमें फॉर्म भर पाएगा? डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए भाई। कक्षा 6 का अगर कोई बच्चा है, कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहता है, तो या तो 5वीं में पढ़ रहा हो अभी, या 5वीं पास कर चुका हो, और डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016। और कक्षा 9 के लिए ये होनी चाहिए। ठीक, वो बच्चा इसको फॉर्म भर पाएगा, गर्ल्स हो या बॉयज हो, किसी भी राज्य का बच्चा हो। ठीक है। अब इसमें कुछ रिजर्वेशन होते हैं, जैसे मैंने बताया ना 360 वैकेंसी होती है, तो उनका रिजर्वेशन क्या होता है? देखो, 70% इसमें जो रिजर्वेशन होता है, वो जो आर्मी में JCO होता है, OR होता है, इनके बच्चों का होता है। जो मतलब आर्मी में जो बिल्कुल एकदम कांस्टेबल होता है आर्मी में, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो बिल्कुल लोवेस्ट पे जाके एंट्री लेवल पर जो जाते हैं, भर्ती होते हैं जो सीधे सीधे, उनके बच्चे इसमें, उनको रिजर्वेशन मिलेगा 70%। 30% रिजर्वेशन किसका है? ऑफिसर्स, आर्मी, नेवी और सिविलियंस, मतलब भारत की बाकी सारी जनता इसमें आएगी 30% में। तो 360 में से लगभग 108 वैकेंसी तो चली जाएगी सिविलियंस और आर्मी ऑफिसर के पास, आपका पैरामिलिट्री के पास, पुलिस के पास, टीचर्स के पास, बैंकर्स के पास, साइंटिस्ट के पास, जितने भी तरह के, या किसान के पास। ठीक है, 108 तो चली जाएंगी वहां पे। क्लियर? और आपका कितना भाई, लगभग 108 घटा दो ना इसमें से, 200, 252।
ठीक है, 252 सीट चली जाएंगी इनके पास। फिर उसमें भी, इसमें भी और आओ, फिर 50 सीट चली जाएंगी किल्ड इन एक्शन, जिनके जिनके भाई पिताजी मदर जो भी शहीद हो गए युद्ध करते वक्त, उनके पास 50 सीट चली जाएंगी। और 30 वैकेंसी मैक्सिमम ऑल 5 स्कूल्स में ये जाएंगी। कहाँ पे? 30 वैकेंसी टोटल, ये कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी गर्ल्स के लिए। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एक आरएमएस में गर्ल्स की कितनी वैकेंसी है? 6 सीट्स चली जाएंगी टोटल आपकी, किसके पास? गर्ल्स के पास, मतलब 30, सॉरी 6 × 5। पूरे भारत से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में केवल 30 गर्ल्स को लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना भाई, 30 गर्ल्स ओनली। क्लियर? तो ये यहाँ पे चली गई, हो गया ना यहाँ तक तो क्लियर? तो ये थोड़ा सा रिजर्वेशन का प्रोसेस है। चलो अब बात करते हैं, इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होगा, और जिसकी तैयारी हमारी एकेडमी कराती है। देखो आप सामान्य स्कूल में मान के चलिए, कोई पेरेंट है और अपने बच्चे को सामान्य स्कूल में चेक कराना है, जाके तो वहां पे जाएंगे, प्रिंसिपल से बात करेगा कि मेरा एंट्रेंस टेस्ट ले लो, उसको ले लेगा और उसको सेलेक्ट हो जाएगा। 100% जनरली सेलेक्ट होता है, बहुत कम स्कूल होते हैं जहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं होता, सब सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, तो ऐसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑल ओवर इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि सिलेक्ट कर लो भाई, यहाँ पे उसको करना पड़ेगा ये वाला काम। एक ये एंट्रेंस टेस्ट का प्रारूप है, इसको पास करना पड़ेगा पहले तो, फिर एक पूरे भारत से मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद लगभग 1000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए, क्लास 6 और 9 में, और 1000 में से फिर एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू बनने के बाद फाइनल मेरिट लगेगी, और फाइनल मेरिट लगने के बाद 360 बच्चों को लिया जाएगा पूरे भारत से कक्षा 6 में, और 100 को लिया जाएगा कक्षा 9 में। ये कक्षा 9 का एग्जाम पैटर्न है, कक्षा 9 का एग्जाम पैटर्न है, ये पूरा कॉम्पिटिटिव है। मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा, अगर ये गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं उनसे भी ज़्यादा कंपटीशन है इसमें, इतने ऊपर जाके मेरिट लगती है। आप ये देख लो ना, इस पेपर में अगर अच्छे अच्छे भी बैठ जाए, शायद मैं खुद भी बैठ जाऊँ तो मुझे भी दिक्कत आएगी 130 नंबर इसमें लाने में, 150 में से, मैं सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, 130 पर कट ऑफ जा रही है लगभग 150 में से, सिविलियन की। डिफेंस वालों की कम जा रही है, वो अलग बात, मुद्दा हो जाएगा। लेकिन मतलब इसको सामान्य बच्चा, किसी स्कूल का, कोई भी स्कूल है उसका 3-4 बार का टॉपर ही लगातार इसको निकाला, हर स्कूल का लगभग टॉपर आता है। जब भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो बच्चा जाता है तो मान के चलिए हर स्कूल का टॉपर होता है, वो टॉपर बिल्कुल बेस्ट होता है, वो मैथ्स में बेस्ट होगा, रीजनिंग में, इंटेलिजेंस में, इंटरव्यू में बेस्ट होगा, वो हर जगह, फिजिकल में बेस्ट होगा, तब वो जाता है। और फिर उसके बाद एक फिजिकल होता है, और तब बच्चा इनमें पढ़ाई शुरू करता है। अब सवाल आता है कि देखो भाई, सवाल ये भी आता है कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में से बच्चा क्या बन के निकलेगा? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चा बन के नहीं निकलेगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने से पहले ही बच्चा बन जाता है। ये कहते हैं ना कि वहां से क्या निकलेगा बन के, तो मैं तो ये कहता हूं कि उसमें जाने में ही वो बन जाता है, जाने से पहले ही बन जाता है वो, क्योंकि वो पेपर निकाल के जाता है ना। तो ये तो बात ही अपने आप में। अब बात है कि क्या बन के निकला, बन तो पहले ही गया, अब वो कितनी ऊपर छलांग लगा गया, ये सवाल है। समझ गए ना? जनरली जैसे यहाँ होता है कि भाई नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है, 12वीं के बाद क्या बनेगा, पहले तो 12वीं के बाद क्या बनेगा, लेकिन यहाँ जाने से पहले ही बन जाता है, वो पहले ही इतने ऊपर लेवल पर चल रहा है। अब वो क्या बनेगा, वो यूपीएससी क्रैक करेगा, वो एनडीए में जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो क्या इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, वो उसका लेवल पहले ही इतने ऊपर चल रहा है वो, इससे वाले से। समझ गए ना बात को? 7 साल का इतना तगड़ा उनकी तैयारी होती है, तो वहां पे वो अलग बन जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कोर्स ड्यूरेशन की। देखिए जो हमारा हॉस्टल बैच है, ये क्या करता है, ये तैयारी कराता है इस एंट्रेंस टेस्ट की, इसकी और इसकी, इन दोनों की तैयारी कराता है। ठीक है, समझ गए? दोनों एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराता है हमारा हॉस्टल बैच। भाई आपको पता चल गया ना, जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, बहुत अच्छा एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो जाहिर सी बात है उसकी तैयारी होगी। तो उसकी तैयारी बहुत सारी एकेडमी कराती है, उसमें हमारी एकेडमी भी कराती है। तो उसका जो कोर्स होता है, इस तैयारी का कोर्स होता है, उसका ड्यूरेशन कितना है भाई? इस बार का जो हमारा बैच है वो कब से शुरू होगा? 10 अप्रैल से शुरू होगा। एडमिशन चल रहे हैं, 10 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 10 अप्रैल से लेके और दिसंबर तक एग्जाम तक, मतलब आप मान के चलिए अगर दिसंबर 2025 में एग्जाम होगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में होता है। ठीक है, तो 10 अप्रैल से, तो अप्रैल हो गया,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी मान के चलो आप, ठीक है, क्योंकि कई बार सेकंड थर्ड वीक में हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 मंथ का ये कोर्स है, ठीक है। अब कुछ क्या करते हैं, कुछ का मानना ये है कि सर 1 महीने में तैयारी हो जाए, भाई 1 महीने में तैयारी हो जाती है बिल्कुल, वो 1 महीने में 40-50 नंबर से उसका वहाँ से वो बाहर होता है, ठीक है। 9 महीने का ये लगभग हमारा जो मैं बता रहा हूँ हॉस्टल बैच हमारा जो रहेगा लगभग 9 महीने का वो कोर्स ड्यूरेशन है। एक तो ये वाली बात हो गई, समझ गए, 9 महीने का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। अब इसमें कोर्स ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या कराई जाएंगी। यहाँ पे आता है अगले टर्म पे डेली रूटीन। डेली रूटीन में क्या रहता है, देखो एक तो इसमें जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो हम सारी करा देते हैं बच्चे की, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनता है। जैसे बच्चा 5वीं की एनसीईआरटी की पढ़ेगा तो हम एनसीईआरटी की किताबें कौन सी कराएंगे, हम उसको 5वीं की कराएंगे, 6ठी की कराएंगे, चौथी की भी कराएंगे। तो ये जो एक इवन कुछ 7वीं का भी सिलेबस हो जाता है, तो ये सारे सिलेबस कराएंगे। अब इसमें कौन कौन से सिलेबस कराएंगे, मैथ कराएंगे, जीके कराएंगे, इंग्लिश कराएंगे, रीजनिंग कराएंगे, ठीक है। ये सारे सिलेबस हम उसको कराते हैं। अब कुछ कहते हैं कि सर स्कूल वाली पढ़ाई कहाँ गई, भाई मुझे बताना जरा स्कूल वाली पढ़ाई इसके अलावा कौन सी है। मैथ्स में सारा आ गया, जीके में आप साइंस भी होती है इसमें। अब कहेंगे सर साइंस तो कर, अरे जीके का हिस्सा होती है साइंस, जो छोटे बच्चों की साइंस होती है वो जीके के अंदर ही आती है। अंग्रेजी में ग्रामर भी आ गई, कॉम्प्रिहेंशन भी आ गई, रीजनिंग में और सारे सब्जेक्ट आ गए आपके, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है ना। तो एक बच्चा जब नॉर्मल स्कूलिंग में 5 6 का जो तैयारी करता है वो यहाँ 9 महीने में करता है अच्छे तरह से। देखो अगर स्कूलिंग में उसको अच्छे से पढ़ा लिया जाए तो फिर हम जैसे अकेडमी की क्या जरूरत है। अगर उसका एकेडमिक बहुत अच्छा हो, उसको एनसीईआरटी की किताबें अच्छे से पढ़ाई जाए, उसका बेसिक बहुत मजबूत हो, तो फिर वो आराम से का पेपर वहीं से निकाल लेगा। लेकिन वहाँ पे तो क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में अपना खन्ना पूर्ति होती है, उसको अपना वो ये उसको प्रमोट किया जाता है, एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी, बस एक ग्रेड मिलते हैं, नॉलेज उसको मिलती नहीं है, ठीक है। आप 8वीं के बच्चे से पूछो आज प्लस माइनस, वो बताता ही नहीं, आज की इतना बुरा हाल है। 8वीं के बच्चे से पूछो, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जवाब देते हैं, बाकी वो तो यही नहीं पता क्या प्लस क्या माइनस। तो ये हाल है। और जबकि वो 8वीं में कैसे पहुंच गया, 8वीं 10वीं भी कर लेता है, 12वीं भी कर लेता है, लेकिन उसको नहीं आता सारी चीजें। तो एक तो ये हो गया एनसीईआरटी की, मैंने बता दिया पूरी कितनी होगी, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है सर हमारा स्कूल तो छूट जाएगा। अरे स्कूल अगर आपका अच्छा हुआ होता तो आपका बच्चा इस स्कूल से पेपर ना निकाल लेगा क्या। अभी आरएमएस का स्कोर कार्ड आया था, बहुत बुरी हालत रही थी, 150 में से बच्चे 50-50 नंबर ला रहे हैं, और वो बच्चे ला रहे हैं जो अपने स्कूल के टॉपर थे, जो अपने टॉपर हैं स्कूल के, वो है उनका हाल है ये, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी करा दी डेली रूटीन। दूसरा भाई देखो सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, मतलब सुबह बच्चा उठा, उसने अपना फ्रेश हुआ, नहाया धोया, फिर ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके उसने क्लास ली, मैथ्स की क्लास हो जाएगी, रीजनिंग की हो जाएगी, जीके की हो जाएगी, फिर उसका हुआ, इसके बाद फिर रेमेडियल क्लासेस वगैरह होती है, फिर 1 घंटा स्पोर्ट्स वगैरह कुछ हो गया, 1 आवर का स्पोर्ट्स जो उसका रिफ्रेशमेंट एक्टिविटी हो गई, फिर शाम को कुछ इवनिंग क्लासेस हो गई, डाउट सेशन हो गया। तो ये ऐसा करके डेली रूटीन चलता है ये, मतलब जैसे स्कूल में आप मान के चलिए 9 से 8, 9 से लेके 2 बजे तक क्लासेस चलती है, यहाँ पे तो क्या होता है कि जैसे फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, ठीक है, फिर वो रहता है, फिर ऑनलाइन क्लास, दुनिया भर की चीजें वो सारी यहाँ पे इसके अंदर ही हो जाती हैं, वो इसके अंदर ही सारी आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आता है ये फीस स्ट्रक्चर। मैं सारी चीजें बताऊंगा, देखो भाई ध्यान से सुनना, वीडियो को आखिरी तक सुनना, काम की चीजें बताऊंगा। फीस स्ट्रक्चर कितना है भाई, हमारी एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर है 1,80,000 साल का, सब कुछ है 1,80,000। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं 3 इंस्टॉलमेंट लगेगी आपकी, और अगर आप वन टाइम देते तो 1,50,000, एक मुश्त आपने दे दिए तो 1,50,000 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है, बाकी मैंने फाइनली बता रहा हूँ, हमारी टीम से बात कर लेना कई बार, ठीक है, ये वाले इस नंबर पे बात है, लेकिन ये मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया, यही है हमारा फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी के अंदर ही सब, उसमें मैं 100-200-500 रुपये तो इधर उधर कहता नहीं, लेकिन ये है 1,50,000 वन टाइम है, 1,80,000 ये है पूरी साल का। इसमें आपको सारा असिस्टेंट मिलता है, ऐसा नहीं होता कि बच्चा फिर फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, उनकी तैयारी होती है, उसको बताना होता है, इंटरव्यू होता है, गाइडेंस होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। कभी समझो कि ये रहना खाना उसका सारा यहीं से होता है, उसको जो भी उसका स्टेशनरी वगैरह सब इसमें इंक्लूड है, ठीक। चलिए अब मैं आपको देखो कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, फोटो से थोड़ा और बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा। तो इस बार का हमारा बैच है ये फिनिश होने वाला, चूंकि 5 अप्रैल को पेपर हो गया तो जाहिर सी बात है हो जाएगा।
तो देखो बच्चा जब तैयारी करने के लिए, कुछ बच्चे सिविलियन होते हैं तो जाहिर सी बात है वो सैनिक स्कूल के लिए भी जाते हैं, और कुछ डिफेंस वाले ज़्यादातर आरएमएस को प्रीफर करते हैं क्योंकि डिफेंस वालों के लिए 70% वहाँ पे रिजर्वेशन है। तो देखो एक तो हमारी अकेडमी में ये आप यूट्यूब पे नोट करेंगे, जितनी भी आप जहाँ भी जैसे भी आपका मन है कि जिससे भी तैयारी करानी है, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस वगैरह सबसे ज़्यादा हमारी अकेडमी में आपको मिलेगा ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब पर। यूट्यूब पर भी आपको वो दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा हमारी अकेडमी बच्चों को कराती है ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा, भाई असेंबली वगैरह होती है, उनको समझाना होता है, मोटिवेशन होता है, उनकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो डाउट होते हैं, कोऑर्डिनेशन बन के चलता है पेरेंट्स के। तो ये इस तरह का पिक्चर हो गया। ये क्लासेज वगैरह में चल रही है, ठीक, क्लासेज वगैरह में बच्चा बैठता है अलग से, बिल्कुल एकदम देता है सारा, ये हो गया। कई बार क्या होता है आजकल बच्चे डिजिटल भी चीज़ें पढ़ते हैं, भाई ज़्यादातर कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, तो जहाँ आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एंट्रेंस क्रैक कराना है, अगर एंट्रेंस क्रैक करने की बारी आ गई भाई उसको डिजिटल भी पढ़ना पड़े, तो डिजिटल की भी हमारे पास पूरी लैब है, समझ गए ना, डिजिटल भी हमारे पास पूरी लैब है। ये हमारा गर्ल्स का हॉस्टल है, देखो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ठीक है। भाई देखो इस तरह से अपना एक एक बेड मिल जाता है, बंक बेड जिसको बोलता है, एक बच्चा दो बच्चा, ठीक है, इस तरह से उनका तैयारी होती है। ये बॉयज का हॉस्टल बैच है, ठीक है। इसी तरह लगभग आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वगैरह में मिलेगा। एसी वगैरह की फैसिलिटी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो बच्चा रात को सो ही नहीं पाएगा, तो क्या फ़ायदा, तो एसी फैसिलिटी गर्मी में उसको मिलती है। जो वाटर कूलर होता है, जो आरओ वाटर होता है वो मिलता है। पानी ठीक पीना चाहिए बच्चे का, रहना थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि भाई देखो तैयारी होती है लगातार, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, हमारी एकेडमी का मेन फोकस तैयारी पर रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स की मैं गलत फहमी भी इस वीडियो के अंत तक निकालूंगा, क्या गलत फहमी बनती है, ठीक है। ये पूरा मैस है, मैस रूम में एक पूरा मेन्यू होता है, किस तरह से बच्चे खाना खाते हैं, सारी चीज़ें देखो, ये सारे एकदम देख लो। और हमारी एकेडमी की भाई अब तक की खास बात है, अब तक हमारे यहाँ पेरेंट्स की रैंडम विजिट हुई है, लगभग 80 से 90 बच्चे थे इस बार के, 100 के आसपास बच्चे थे। और जब भी पेरेंट्स आए कभी बता के नहीं आए, कभी बता के नहीं आए, हमेशा हमारा खुला चैलेंज रहता है कि आप आओ, बिना बताए आओ और बताओ कि भाई ठीक है, खाना वाना ठीक है, कहीं कमी है तो उसको सुधारेंगे, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कमी नहीं होती, कमी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे जो खाना बनाने वाले होते हैं, स्टाफ होता है, वो गड़बड़ करता रहता है और मैनेजमेंट को उसका पता चलता नहीं, तो पेरेंट्स में ऐसे में रैंडमली आते हैं तो बताते हैं, उसको ठीक किया जाता है। ठीक, क्लियर। तो आप देखोगे इस तरह से पूरा मैस रूम है, बच्चे अपना जो होता है एकदम सिंपल। और ये एक और क्लासेस का नज़ारा है, ये असेंबली वगैरह हो गई, पूरा एक कैंपस है, स्पोर्ट्स की भी प्रॉपर एक्टिविटी है, ये ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, तकरीबन 10 बीघे का प्ले ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। आप कहने लगो सर बच्चे को मेरे इस खेल में निकाल दो, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं निकल कर कि मेरे बच्चे को खिला दो सर, खिला दो। अरे भाई स्पोर्ट्स अकेडमी में कराओ, आपको बच्चे को खिलाना है तो ठीक है। अगर आपको अपने बच्चे को खेल में निकालना है तो स्पोर्ट्स अकेडमी में निकालो, जहाँ पे बच्चा 14 घंटे खेलेगा, 12 घंटे खेलेगा। यहाँ 1 घंटा खेलने से खिलाड़ी नहीं बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। कल को वो आरएमएस में जाएगा तो वहाँ पे बेटर उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ तो ये तो अकेडमी कराती है बस। ये इस बार का हमारा आरएमएस का रिजल्ट रहा है, ये बच्चे 12 बच्चे सेलेक्ट हुए, आपको पता है इतना कंपटीशन में 12 बच्चे टोटल, 11 बच्चे ये है, एक बच्चे इसमें से मिस है, टोटल 11 बच्चे हमारी अकेडमी से सेलेक्ट हुए हैं इस बार के इतने हैवी कंपटीशन में। ठीक, क्लियर। उसमें सिविलियन भी है, डिफेंस भी है। जैसे ये बच्चा सिविलियन कैटेगरी से, एक भी हो जाए, ये सिविलियन कैटेगरी से, ठीक है, ये सिविलियन कैटेगरी से 3, और इसके अलावा अगर मैं देखूं, ये सिविलियन कैटेगरी से 4, ये सिविलियन कैटेगरी से 5। तो सिविलियन कैटेगरी में एक भी बच्चा सेलेक्ट हो जाए तो ये डिफेंस कैटेगरी से है, डिफेंस बाकी डिफेंस के। चलो अब मैं कुछ गलत फहमियां बताऊंगा। देखो जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी एकेडमी में एडमिशन कराएं, सबसे पहले पता क्या आता है, पेरेंट कहता है कि सर, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, देखो आपको क्या होता है भाई, देखो ये तो 9 महीने का कोर्स है, 9 मंथ का कोर्स है, तो उसको वो सबसे पहले तो यही सोच के आता है जैसे जिंदगी भर बच्चा यहीं रहेगा। तो 9 मंथ के कोर्स में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है फैसिलिटीज पर। फैसिलिटीज पे मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने आपको सारे पिक्चर दिखा दिए, खाना भी आपको ठीक मिलेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ओवर एम्फेसाइज करता है। ओवर एम्फेसाइज मतलब उसका मानना ये होता है कि सर वो पढ़ाई की कोई बात नहीं करेगा, क्या है पढ़ाई, वो ये नहीं देखेगा कि भाई प्रैक्टिस कितनी कराते हैं, क्लासेस चलती हैं प्रॉपर नहीं चलती, इन चीज़ों को नहीं देखेगा, वो फैसिलिटी देखेगा। फैसिलिटी में क्या देखेगा, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है क्या, बहुत अच्छी। मैंने आपको हॉस्टल दिखा दिया, सबसे बहुत अच्छी है हमारे यहाँ रहने की, लेकिन मैं कहने लगूँ कि घर जैसी है क्या,
घर जैसी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। कौन दे देगा भाई? लेकिन पेरेंट जब आता है तो वो सोचता है मेरा बच्चा ऐसी जगह रहे, बिल्कुल एकदम मखमली बन के रहे। तो समझ लो, बिल्कुल सही बात है। होती है ऐसी एकेडमी भी हैं जो होटल टाइप की आपको फैसिलिटी देंगी। होटल टाइप की, होटल टाइप की फैसिलिटी मिलेगी, जैसे उसमें बिल्कुल आपको हर चीज, मतलब टाइम से ड्रेस वगैरह, जूते पे पॉलिश होके बच्चा सुबह एकदम बिल्कुल टाइम से उठेगा और सारी चीज एकदम बहुत ही तरीके से करेगा। बस एक काम नहीं करेगा वो, पढ़ाई। पढ़ाई, बस ये नहीं करेगा, सारे काम करेगा वो फिट। पढ़ाई, पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारे काम उसको ओके मिलेंगे। वो फेस्टिवल अच्छे से मनाएगा, बर्थडे अच्छे से मनाएगा, ड्रेसअप अच्छे से रहेगा, वो बहुत शानदार। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आउटिंग वगैरह भी होगी, एक्सरसाइज प्रॉपर होगी, परेड वगैरह करेगा वो, मतलब बहुत शानदार मिलेगा। लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी उसके, जब उसके पेरेंट्स से बात होगी, बहुत मीठी मीठी बात होगी कि अरे बहुत अच्छा, उसको अंग्रेजी के कुछ सेंटेंस भी सिखाए जाएंगे, जैसे पता नहीं अंग्रेजी का सारी चीज़ें यही निकलेगी। लेकिन एक चीज़ नहीं होगी, बस पढ़ाई। पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी भाई। इसमें होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। होता ये है कि 9 महीने में, 9 महीने का आपका कोर्स है, सारी चीज़ें आपको ठीक है, जो काम पढ़ाई पे होना था वो हुआ नहीं। जैसा बच्चा आया था, आपसे 1 साल आपका टूरिज्म मना के आ गया, टूरिज्म बना के आ गया 1 साल, ठीक है। टूरिज्म हो गया अपना। 9 महीने बाद जब वो लौटेगा तो ऐसा ही लौटेगा जैसा आपने भेजा था। आपने तो भेजा था आरएमएस में सिलेक्शन कराने के लिए, आपने भाई फैसिलिटी देखने के। तो फैसिलिटी कहीं ना कहीं आप किसी भी एकेडमी में देखो, अगर कम हो जाएंगी। अगर कोई घर जैसी फैसिलिटी दे रहा है तो वो पढ़ाई नहीं दे सकता, ये बात तो तय है, लिख लो इस बात को कहीं। दूसरा आता है फूड क्वालिटी। फिर से बता रहा हूँ, घर जैसा फूड नहीं मिलेगा, लेकिन एक फूड की क्वालिटी बहुत कमज़ोर होती है, एक होती है बहुत हाई। हमारी एकेडमी में आपको स्टैंडर्ड फूड मिलेगा, जहाँ ठीक करने की गुंजाइश होगी, जहाँ ठीक कर, जैसा आरएमएस में खाना मिलता है लगभग ऐसा ही मिलेगा। आरएमएस में भी घर जैसा खाना नहीं मिलता। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में बता दूं, सिर्फ हम मनोरंजन के लिए कराते हैं। जब बच्चा 10-12 घंटे लगातार पढ़ लेता है तो उसका उसका माइंड थोड़ा हैंग हो जाता है, वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहता है। तो बस, तो उसको थोड़ा सा ये होता है कि ग्राउंड में थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करा दी, उसका मन खुश हो जाता है, मस्ती कर लेता है और वो रिफ्रेश हो जाता है। ये है। आप कहने लगो कि मेरे बच्चे को घुड़सवारी सिखा दो, मेरे बच्चे को डिस्कस थ्रो सिखा दो, मेरे बच्चे को बैडमिंटन सिखा दो, हाथ जोड़ना चाहता हूँ मैं आपके सामने, भाई यहाँ पे नहीं, आप उसको स्पोर्ट्स एकेडमी में डालो, वहां से रिजल्ट आएगा, नहीं तो कुछ नहीं, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये बहुत है। आज बर्थडे मंगवा दो, मनवा दो, ये नहीं होता। फेस्टिवल, ठीक है। कोई और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर में डांस, पेंटिंग, और भी मैं भाई रोज निकाल लो चाहे कितनी। टीचर्स के बर्थडे अलग हो गए, टीचर्स के बर्थडे, अरे टीचर के बर्थडे से क्या लेना बच्चे के बर्थडे को? 9 महीने तो आया है, आप उनको इनमें उलझा दो, बाद में 9 महीने में वो बस इसलिए तो होता है, इसलिए फिर कुछ भी नहीं होता। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारे यहाँ शून्य है, अगर है भी कोई तो पढ़ाई से संबंधित है, मैं साफ कह रहा हूँ। ड्रेसेज एंड परेड, भाई ज़्यादा ध्यान नहीं है हमारा ड्रेसेस पे, साफ बता, नॉर्मल अपना कैजुअल ड्रेसेस, एक दो जोड़ी हमारी तरफ से ड्रेसेस होती है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट आप हम लोग नहीं रखते अपने बच्चे को, नॉर्मल रखता है कैजुअल। क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, हमारा टारगेट है सीधा सीधा, उसकी उसका जो सारा फोकस होता है वो यहाँ होता है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, जितनी भी चीज़ें बताई वो स्कूल में होती है उसकी। अगर वो स्कूल में वो चीज़ें ना हो तो वही है, वो इसको निकाल ना ले, ये पेपर है उसको इसलिए तो नहीं निकालता भाई, इसको इसलिए तो नहीं निकालता क्योंकि दुनिया भर के तो वहाँ पीरियड होते हैं। अरे इसको कौन निकालेगा, इसकी तैयारी कौन करेगा भाई? 50 50 नंबर जनरल नॉलेज का आएगा, 10,000 क्वेश्चन याद करने हैं उसको। यहाँ पे मैथ्स में पता नहीं कितने हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, तभी तो निकालेगा इस पेपर को, ठीक है ना। तो जो सारा समय बचता है एक्स्ट्रा करिकुलर फालतू ड्रामे से, वो निकल के यहाँ लग जाता है और इससे बच्चा निकाल लेता है। वही बच्चा इसको पेपर को निकालता है जो सारा समय छोड़ के इधर उधर की बातों का यहाँ लगा देता है। बस इतनी सी बात है। तो ये गलत फहमी मैंने बताई कि मैंने देखा कि भाई योगा कराएंगे, अरे ठीक है योगा हो जाएगा 5 मिनट 10 मिनट, इनसे चीज़ों से भाई मैं इनको मना नहीं कर रहा। वो 1 घंटे की जो मैंने आपको बताया ना, 1 घंटे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, 1 आवर का स्पोर्ट्स कह लो, एक्सरसाइज कह लो, वो इसमें हो जाता है। बस वो रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशमेंट में के तौर पर लिया जाएगा ये सारी। तो ये गलत फहमी पेरेंट्स ना पाले, इन चीज़ों को ना देखें। जब भी वो अकेडमी में जाता है, ऐसे ऐसे अकेडमी को उस नज़रिए से ना देखें जैसे आपका बच्चा यहाँ 7 साल रहना है। अरे ये जब भी आप तैयारी के लिए भेजते हो वो तो 9 महीने रहना है, एक्चुअली में उसको रहना कहाँ है परमानेंट, तो आरएमएस में जाना है ना। 7 साल भविष्य तो उसका आरएमएस से बनेगा ना।
तो आपको आरएमएस की तैयारी कराने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं उस पर ज्यादा फोकस होना है। और ये तो काम चलाऊ है, काम चलाऊ बता रहा हूं मैं, बस काम चलाऊ है तो इट्स ओके। हालांकि हमारी ये भी बेस्ट है, ये भी बता दूंगा आपको, पर मैं इनको यूएसपी नहीं बताऊंगा आपको। मैं इनको यूएसपी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उनको कंपेयर करोगे घर से, मैं पहले ही बता रहा हूं, आप कंपेयर करोगे घर से, आप कहोगे दूध में थोड़ा, जैसे बच्चे को दूध दिया, थोड़ा बहुत मान के चलो दूध यानी पानी मिला दिया, आप कहोगे घर जैसा दूध, तो अरे कैसे मिल जाएगा घर जैसा दूध आपको, कौन दे देगा भाई, बताओ ना। तो घर पे जब घर पे भाई जब जब घर पे पेरेंट्स दूध मंगवाते तो पूरा पूरा प्योरीफाई करके दे। अब यहाँ पे हॉस्टल में क्या होता है कि बच्चा मान के चलो वो दूध या कभी मिला देता है पानी, कभी नहीं मिलाता कई बार। और अकेडमी भी ज्यादा इस पर फोकस इसलिए नहीं करती इन चीजों पर, क्योंकि ध्यान सारा का सारा हमें पता है कि 9 महीने में अगर मान के चलो बच्चे का थोड़ा बहुत, अब एक बात बताओ मुझे, 9 महीने का ड्यूरेशन है ना, 10 से लेके 12 साल का बच्चा है, अरे थोड़ा बहुत अगर वो मान के चलो पानी का दूध पी भी लेगा, या थोड़ा बहुत उसका स्पोर्ट्स कम भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत वो मान के चलिए कि जो जो उसकी बेडशीट वगैरह होती है थोड़ी बहुत वो सिकुड़ी हुई रहेगी, उस पर भी सो भी लेगा, उसका क्या बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा बताओ। अल्टीमेट तो वो आरएमएस में जाके सारी चीजें सीखेगा ही है? क्या बिगड़ जाएगा मुझे बताओ ना। या 2 दिन वो पेरेंट्स से बात भी नहीं करेगा, या ये करेगा वो कर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना, तो इनसे हो भी क्या जाएगा। अब जैसे ये बच्चे हैं, अरे ठीक है, इन इन बच्चों के भाई मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है ये बच्चे डेली नहीं नहा पाते सर्दियों में, बताओ, नहीं नहा पाते थे, 3 3 दिन नहीं नहा पाते थे, अरे हो गए सेलेक्ट, अब बताओ अब ये रोज नहा ले जाके अपने, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें हैं, 2 2 3 3 दिन तक निकल जाते हैं भाई, जब क्योंकि कंपटीशन जिसने निकाला वही बताएगा। जब कंपटीशन की धुन में जाता है बच्चा नहाना धोना सब भूल जाता है, खाना पीना। इसको एक बार पेपर को निकाल के देख लो, मैं एक्चुअल इनकी आंखों देखी बता रहा हूँ, ये बच्चे कई बार मुझे लगता था 3 4 दिन से नहाए नहीं है, लेकिन मैं इनको बोलता नहीं था, मुझे पता है, क्योंकि जब बच्चा कंपटीशन की धुन में सवार है ना, उसको एक ही चीज दिख रही है। अब ये क्या करे, ये भाई नमन निकल ले सुबह, बढ़िया 1 घंटा तो नहाने में बिता के आए, ठीक, फिर अपने कपड़े वगैरह को ठीक करने में, अरे 4 घंटे यही श्रृंगार श्रृंगार करने के लिए आया क्या यहाँ पे, बताओ मुझे, ये श्रृंगार करने के लिए आया क्या, ब्यूटी, ये आपका ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है क्या, नहीं। इन बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया, ये बच्चे अपना लगे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ उन्हें फोकस रखना है कि उनका इंटरेस्ट निकले और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। उम्मीद करता हूँ, देखो मैंने बिल्कुल बहुत आपको बहुत स्पष्टता से क्लियर करने की, फिर भी लेकिन आपको कुएं में छलांग लगानी है तो लगा लेना, वो अलग चीजें हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज एकेडमी की चेक करनी है, आपको पढ़ाई कितनी अच्छी दे रही है, उसके बाद थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ये चीजें खत्म हो जाएं, बिल्कुल में तो फिर एक बात होगा भाई, अगर मान के चलो खाना बहुत ही कम लेवल का मिलेगा तो फिर उसकी एनर्जी नहीं आएगी उसके अंदर, ये भी बात है। बहुत कम लेवल का भी नहीं हो सकता, और ये बहुत हाई क्वालिटी का कोई देगा नहीं, अगर वो कोई देगा तो फिर वो पढ़ाई नहीं देगा, ये भी सुन लो। फिर आपने हॉस्टल में नहीं होटल में भेजा है, होटल और हॉस्टल इनमें 2 में अंतर है, ठीक है, होटल में भेजा फिर आपने, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, इस बार का जो भी आपको मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, अभी अभी हमारी सीट बुक हो रही है, ठीक है, एडमिशन फुल होते जा रहा है, लगभग 50 बच्चों का प्योरली हमारा आरएमएस का इस बार का बैच रहेगा, 50 बच्चों प्योरली आरएमएस का, ठीक है। तो आप अपनी बुकिंग कंफर्म कर लो, इन्फॉर्मेशन ले लो, ये नंबर है हमारा ऑफिशियल जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा हॉस्टल के बारे में। कितनी एडमिशन सीट है हमारे हॉस्टल में ये भी बता दूं मैं, जब आप टोटल भाई 200 सीट हैं, 200 सीट है हमारे इस बार के हॉस्टल बैच में सारी मिला के, उसमें 25 RIMC, 50 9th क्लास 9th RMS, और 125 है इसमें RMS/सैनिक, सारी मिला के ये हमारा सीटों का पूरा बंटवारा है इस साल का, ठीक है। चलिए एंड करता हूँ सेशन को, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।